ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। तो आज की क्लास में हम इससे आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10 का टॉपिक एपी चल रहा था, एक्सरसाइज 5.3 चल रही थी, चैप्टर नंबर 5। हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो ऑड नंबर्स, तो पहला ऑड नंबर क्या होगा, 0 और 50 के बीच में 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 5 होगा, 7 होगा, लास्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा 50 से पहले 49 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए पड़ा है, डी पड़ा है, और ये लास्ट टर्म पड़ी है 49। एन निकाल लें, एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, 49 माइनस 1 इक्वल्स टू ये हो गया एन माइनस 1 इंटू 2, ये हो गया 48 एन माइनस 1 इंटू 2। अच्छा, 48 डिवाइड बाई 2 हो गया एन माइनस 1। अच्छा, 48 डिवाइड बाई 24 हो गया एन माइनस 1, तो एन इक्वल्स टू हो जाएगा 25। ठीक है, अब कह रहा है सम निकालना है, सम ऑफ, सम कितने टर्म्स आ गई, टोटल टर्म्स कितनी हुई 25, तो एस 25 निकालना है। सम ऑफ 25 ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, तो n बाई 2, 2a, a का मतलब 1, n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, 25 बाई 2, 2 प्लस 25 माइनस 1, 24 2 जा 48 हो गया, 25 बाई 2 हो गया, और ये कितना है, ये कितना है 2 प्लस 48 50 है, ये भी 25 हो गया। 25 इंटू 25 कितना होता है 625 होता है। ठीक है, 14th हो गया। 15th क्वेश्चन, थोड़ी स्टेटमेंट बड़ा है पर अच्छा क्वेश्चन। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉन स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain days as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days? समझ में आ रहा है ना, 30 डेज के लिए क्या कर रहा है ये, वर्क डिले कर रहा है। तो पहले दिन पेनल्टी कितनी हुई 200, फिर 250, और फिर 300 एंड सो ऑन, कब तक 30 डेज तक। तो हमारे पास कितना गिवन है, ए गिवन है 200। अच्छा, डी भी आ जाएगा 250 माइनस 250। अच्छा, एन भी आ जाएगा क्योंकि एन 30 डेज के लिए, तो एन 30 हो गया। ठीक है, पेनल्टी जो है, पेनल्टी पूछ रहा कितनी पे करनी पड़ेगी, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। इन सब का सम कर दो, तो इसका मतलब सम ऑफ 30 टर्म्स, 30 बाई 2 n बाई 2, 2a प्लस n माइनस मतलब 30 माइनस 1 इंटू डी मतलब ये 50, ये 50 है जाना ना 50। अच्छा, 30 का आप कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 2 इंटू 200 400 हो जाएगा, 30 माइनस 1 29 इंटू 50, 29 इंटू 50, 5 9 जा 45, 45 का 4, 5 2 जा 10 और 14, तो 1450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1450 है ना भाई। 29 इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा 2900 हो जाएगा, और 29 इंटू 50 करोगे तो 1450 हो जाएगा।
400 इसमें ऐड कर दिया तो 15 इंटू ये हो गया 1850 1850 इंटू 15 की टेबल पढ़ू क्या? नहीं 500 5 5 जा 25 5 8 जा 40 2 का 2 4 5 और 4 9 1 0 5 8 और 1 0 5 7 9 और 8 17 और 1 27,750 27,750 इसका आंसर देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। 27,750 रुपीज ये हो गया कंप्लीट। इसको मिटा देते हैं अगला क्वेश्चन करने के लिए। सिक्सटीन क्वेश्चन, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their academic performance, overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. अच्छा 700 सम है, टोटल सम कितना है? टोटल 700 है ना। 16 क्वेश्चन कर रहे थे हम। सेवन कैश प्राइजेस, तो नंबर ऑफ प्राइजेस इज 7 for their overall. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of the prizes. अच्छा 20 less than its preceding, तो देखो क्या होगा। फर्स्ट टर्म अगर A है, अज्यूम कर लो, let first term is A, then second term will be A minus क्योंकि 20 less than its preceding price है, तो फर्स्ट टर्म अगर A है तो सेकंड क्या हो जाएगी? 20 लेस देन प्रीसीडिंग, मतलब 20 माइनस 20 कर दो, किस में से माइनस? A में से, A माइनस 20 है। सिमिलरली थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? थर्ड टर्म हो जाएगी A माइनस, इसमें से भी 20 माइनस कर दो तो A माइनस 40 हो जाएगा। अच्छा D क्या कैसे निकालते हैं हम? D निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो सेकेंड टर्म तो A माइनस 20 है, फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो A माइनस 20 माइनस का A प्लस का H कैंसिल आउट, माइनस का 20 हो गया। ये D आ गया हमारे पास। अच्छा S, N और D तीनों आ गए, तो एस एन का फॉर्मूला लगा दें। एस एन इक्वल्स टू N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना हो गया? 700 हो गया, 700। N बाई 2 का मतलब 7 बाई 2 हो गया। 2A का मतलब कितना हो गया? A पता नहीं है ना, A पता नहीं है, A जो है वो पता नहीं है। और N कितना है? 7 है, माइनस 1 इंटू डी कितना? माइनस का 20। अच्छा ये 2 को यहाँ भेज दो तो 7 2 जो 1400 हो गया, ये 7 यहाँ ही रहेगा, ये 2A बन गया। 7 माइनस 1 6 इंटू 20 120 माइनस का प्लस माइनस का, तो माइनस का 120 लिख दिया था। अच्छा ये 7 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भी जा सकता है, तो 1400 बाई 7 कर दिया, 2A माइनस 120 आ गया। 7 1 जा 7 हो गया और ये 200 हो गया, ठीक है। 2A माइनस 120 इक्वल टू
200, तो 2a इक्वल टू 200 प्लस का 120, तो ये कितना हो गया 320 हो गया। a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 320 डिवाइड बाई 2, 160 हो जाएगा। ठीक है, तो a आ गया। अच्छा, पहला प्राइस क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्राइस क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्राइस हो जाएगा 160। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड प्राइस 160 माइनस 20, 160 माइनस 20, 140 हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे हो गए? 16, 160, 140, 120। अच्छा, 7 प्राइजेस 40 तक ही है भाई 40 तक ही है आंसर। 20 भी मत लिख देना, 40 है बस। 40 तक ही लिखना था, अपन ने जो है पूरा आगे तक लिख दिया। ये जो है ये 40 तक लिखना बस, ठीक है। सेवनटीन क्वेश्चन In a school, student thought of planting trees. In a school, student thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. मतलब ये कह रहा है कि स्कूल में पेड़ उगाने की प्लानिंग हुई, ठीक है। उन्होंने सोचा एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, भाई पेड़ काहे के लिए उगाए जाते हैं, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, पर जो है इंसान ही पेड़ को काट देता है, इसीलिए तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़े इसके लिए हम कम से कम पेड़ काटें। अच्छा, तुम कहोगे हम तो पेड़ काटते नहीं हैं, तो फिर कौन काटता है? देखो, पेड़ काटने वाले जो पेपर बनाने वाले है ना, सिगरेट बनाने वाली कंपनियां, सिगरेट बनाने वाली कंपनियां जितने ज़्यादा पेड़ काटती जितने पेपर वाले भी नहीं काटती। सबसे ज़्यादा पेपर जो यूज़ होता है वो सिगरेट के पैकेट्स में होता है। जब मिस यूज़ हो रहा ना सिगरेट से लोगों का हेल्थ भी ख़राब हो रही है और पेड़ भी कट रहे हैं। तो नो स्मोकिंग, ये एक मैसेज मिलता है 17 नंबर क्वेश्चन से। और प्लांटिंग करनी चाहिए ना। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। एग्जाम्पल, सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, मतलब क्लास फर्स्ट है वो एक पेड़ उगा रही है, और सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज, मतलब दूसरी क्लास जो है सेकंड क्लास है तो 2 पेड़ उगा रही है। ऐसे करके तीसरी थर्ड क्लास 3 उगा रही है, 7th क्लास 7 उगाएगी, 12th तक 12 उगाएगी, ठीक है। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, मतलब हर सेक्शन का जो है, हर क्लास के कितने सेक्शन है? 3 है। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट? टोटल ट्रीज का सम करना है अपने को, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास कितने ट्री प्लांट करेगी? फर्स्ट क्लास फर्स्ट करेगी, सेकंड क्लास सेकंड करेगी, थर्ड करेगी, फोर्थ 4 करेगी, फिफ्थ 5 करेगी, सिक्स्थ 6 करेगी, 7 8 9 10 11 12। But each class has 3 sections। ये तो मैंने एक क्लास और एक सेक्शन की बात की, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो फर्स्ट क्लास 3 करेगी, 6 करेगी, 9 करेगी, 12 करेगी, 15 करेगी, और ऐसे करके ये 12 3 जा 36। अच्छा, हमारे पास ए आ गया, डी आ गया 6 - 3, और लास्ट टर्म 36 पड़ी अपने पास। लास्ट टर्म जो ना वो 36। तो कह रहा हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड। एन पता नहीं, एन पता लगा लो। ए एल इक्वल्स टू ए
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 36 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू डी, 33 n माइनस 1 इंटू डी, 3 डिवाइड में चला जाएगा, 33/3 हो गया n माइनस 1। अच्छा n माइनस 1 इक्वल्स टू ये 3 बन जा 3, ये 11 हो गया, 11 हो गया, n इक्वल्स टू 11 प्लस 1 ये 12 हो गया। अब सम ऑफ 12 टर्म्स, मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स हो जाएगा a n/2 n/2 2a का मतलब 3 प्लस n माइनस 1 12 माइनस 1 इंटू b का मतलब 3। अच्छा 12 का हाफ कितना हो गया, 6 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 12 माइनस 11 3 जा 33 हो गया, 6 इंटू 33 39 हो गया, 4 6 जा 24 नहीं हो जाए 236 हो गया। ठीक है, 236 टोटल ट्री उन लोगों ने प्लांट कर दिए। 236 की जगह 234 हो जाएगा ना, 39 इंटू 6 6 9 जा 54 5 6 3 जा 18 5 23, हाँ सही है 234 हो जाएगा। अच्छा 18th क्वेश्चन ना, 18 क्वेश्चन नंबर 18। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल ना, सेमी सर्कल। भाई तुम्हें पता होना चाहिए सर्कल की सरकमफरेंस क्या होती है अगर उसकी रेडियस r है तो, सर्कल की सरकमफरेंस क्या होती है अगर उसकी रेडियस r है तो वो 2 पाई r हो जाएगी। ठीक है, तो सेमी सर्कल की सरकमफरेंस क्या हो जाएगी 2 पाई r डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 गया पाई r हो जाएगी। ठीक है, तो सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी, सेमी सर्कल की सरकमफरेंस हो जाएगी पाई r। ये कह रहा है विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट a एंड b, स्टार्टिंग विद सेंटर एट a, रेडियाई ऑफ 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 और 2 as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Take pi equals to 20/7. इसमें लिखा हुआ है ना take pi equals to 22/7। ये पाई की जगह 22/7 रखना है, तो ये गिवन है। अच्छा इसमें डायग्राम कुछ ऐसा है, ये ऐसा कुछ डायग्राम है, क्या हो रहा है, एक सर्कल ऐसे बन रहा है ना, इसका सेंटर ए है, ए पहले ऐसे बन रहा है सेमी सर्कल, फिर कुछ थोड़ा बड़ा हो रहा है, फिर सेंटर बी हो रहा है इसका, फिर ऐसा हो रहा है, फिर और बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब कुछ ऐसा हो जाएगा, वापस ए हो गया, सी हो गया, ऐसा ये स्पाइरल चलते ही जाएगा, फिर वापस थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, है ना, वापस थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ऐसे चलते ही रह रहा है, ये जो है चलते ही रह रहा है। तो ये स्पाइरल बन रहा है, तो ये कह रहा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। तो इससे ये पता पड़ गया कि n इक्वल टू 13 हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स ये 13 हो गया, 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। अच्छा हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, मतलब इतने की बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना है। सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस अभी मैंने बताया, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कितनी हो जाएगी भाई, टोटल सर्कल की कितनी होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर अपॉन 2, तो ये हो जाएगी पाई आर। ठीक है, पाई आर हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक।
आपने को क्या करना है, टोटल लेंथ निकालनी है। तो रेडियस हमेशा चेंज हो रही है, पहले 0.5 थी, फिर 1 हुई, फिर 1.5 थी, फिर 2 थी। उसका मतलब आर वेरी हो रही है ना, पाई R1 हो रहा है, फिर पाई R2 हो रहा है, पाई R3 हो रहा है, फिर पाई R4 हो रहा है। तो हम कहेंगे देखो इन सब का सम निकाल रहे हैं, इन सब का सम निकाल रहे हैं। व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ द 13 कंसेक्यूटिव। तो सीरीज ऐसी बनेगी कुछ, फर्स्ट टर्म क्या पाई R1 है ना, सेकेंड टर्म क्या पाई R2, थर्ड टर्म क्या है पाई R3, ऐसे ऐसे करके अप टू 13 कंसेक्यूटिव पाई R13 तक। तो इसको एपी बनाने के लिए R1 R2 R3 गिवन है। पहले R1 सर्कल गिवन है 0.5, फिर R2 गिवन है 1 सेंटीमीटर, R3 गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। तो ये कुछ अच्छी बन जाएगी, पाई पाई 0.5, पाई 1, फिर पाई 1.5 अप टू 13 तक। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई, ए इक्वल्स टू 0.5 पाई। अच्छा डी क्या हो गया, सेकेंड टर्म पाई है माइनस फर्स्ट टर्म 0.5 पाई, तो ये वापस क्या आ जाएगा 0.5 पाई आ जाएगा। अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 13 है। तो सम निकालना ना, सम 13 टर्म्स का। टोटल लेंथ तभी तो गिनी जाएगी, तो ये हो जाएगी n/2 2a प्लस, अच्छा 2a है तो 2 भी आ जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी कितना 0.5 पाई। अच्छा 13/2 हो गया, 2 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये पाई बन जाएगा। अच्छा 13-1 12 हो जाएगा, 12 5 जा 60, 60 का हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो ये 6 पाई हो जाएगा। ये बन गया 13/2 और ये बन गया 7 पाई। पाई की वैल्यू इसने कह रखी है कि 22/7 रख सकते हैं, तो 22/7 रख दिया, 1 जा 11 जा 13 इंटू 11, 11 3 जा 33, 3 11 1 जा 11 और 143 सेंटीमीटर। ये इस पूरे स्पाइरल की 13 अगर कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल है तो इस पूरे स्पाइरल की क्या हो गई है, लेंथ हो गई। बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। इसको मिटा देते हैं हम। नाइनटीन्थ क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 5.3 चल रही है। ये कह रहा 200 लॉग्स होते हैं लट्ठे, लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं ना, लकड़ी के लट्ठे जो बड़े बड़े तने होते हैं, पेड़ों के कट जाते हैं। देखो पेड़ों के कटने की बात आ गई तो पेड़ ही कटे हुए तने आ गए। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, and 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? अब देखो ये 20 बॉटम है, फिर 19 है, फिर 18 है, ऐसे कुछ है। तो ये डायग्राम इसका दिया हुआ है, डायग्राम की तरफ नहीं जाएंगे। हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स, तो ये टोटल है, टोटल मतलब सब लॉग्स का सम है ये, तो 200। अच्छा अगर हम एपी की बात करें तो एपी कुछ ऐसे चल रही है, बॉटम में क्या है 20 है
फिर उससे ऊपर वाली रो में 19 है, फिर 18 है, ठीक है। तो पीछे से बात करें तो ऐसे चल रही है एपी, 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, डॉट 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 ये चलेगी, उल्टी एपी चले ना। अच्छा अगर इसको हम ऐसा भी लिख दें, ये बॉटम से नहीं ऐसे लिख दें भाई, ये हो गई तुम्हारी 20 बॉटम, फिर बॉटम के ऊपर वाले रो पे डॉग्स, तो इतने ऐसे करके डूज हो गए। तो ए कितना हो गया, 20 हो गया। डी क्या हो गया, -1। एन का पता नहीं है तो नंबर ऑफ रोज पता पड़ जाएंगे, एन नहीं पता है कोई बात नहीं, एस एन तो पड़ा ही है, तो एस एन लगा दिया, n/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन पड़ा है 40 माइनस का माइनस n इंटू माइनस का माइनस का n हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 2 इंटू 200 इंटू 2 400 हो गया, n हो गया, 40 प्लस 1 41 हो गया, माइनस का n। अच्छा 400 41 n माइनस का n स्क्वायर हो गया, इसको यहाँ ले आओ तो बन गया n स्क्वायर, ये 41 n होगा ना, n स्क्वायर माइनस का 41 n प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। अब तुमको 41 400 से कैसे आएगा, 400 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, मिडिल टर्म स्प्लिट लगाओ, मिडिल टर्म स्प्लिट, ऐसे दो नंबर एज्यूम करो ताकि उनका सम आए माइनस का 41 और प्रोडक्ट आए 400। कोई दो तरीके 20 इंटू 20 करने पर 40 आ रहा, नहीं गलत हो गया। अच्छा 26 इंटू 15 26 इंटू 15 41 हो रहा है, हाँ सही है, 15 6 90 0 9 15 39 390 आ रहा। ये इक्वेशन जो है ये गलत आ रही है, ठीक है। देखिए इक्वेशन जो है 16 इंटू 26 इंटू 15 26 इंटू 15 नहीं हो रहा, तो एक काम करें 25 इंटू 16 करके देखें, 16 5 जा 80 0 16 2 जा 32 और 400 आ रहा है, तो इसके फैक्टर हो गया 25 और 16, तो n स्क्वायर माइनस का 25n प्लस का 400 टू 0, तो n कॉमन आ गया, n माइनस 25 माइनस का 16 कॉमन आ गया और ये n माइनस का 25, ठीक है। तो n माइनस 25 और ये आ गया n माइनस 16 इक्वल टू 0, या तो n 25 होगा या फिर 16 होगा। अब ये आंसर चेक करना पड़ेगा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो n इक्वल टू 25 करते हैं अगर अपन, तो लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म अगर हम देखें a25 हो जाएगी a इफ n इक्वल्स टू 25, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 20 और ये 24 इंटू माइनस का 24 20 माइनस 24 -4। भाई जो ऊपर टॉप रो है, टॉप रो में -4 लॉग्स है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ओके, नेगेटिव में थोड़ी होंगे नंबर ऑफ लॉग्स, पॉजिटिव ही होंगे। अच्छा इफ n इक्वल टू 16, तो लास्ट नंबर देख रहे हैं हम, लास्ट मतलब टॉप रो पे कितने लॉग्स है, ठीक है। तो ये जगह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा 20 प्लस 15 माइनस का 15 हो गया
5 आ जाएगा। ये पॉसिबल है ना, 5 लॉग हो सकते हैं, 5 लॉग हो सकते हैं। 5 logs. There are 16 rows and 5 logs placed in the top row. Correct answer है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 5.3 का लास्ट क्वेश्चन 20। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, 10 potatoes in the line, है ना। A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, run back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to the drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो इसमें थोड़ा सोचने वाली बात ये है कि हर बार क्या हो रहा है, वो जा रही है, पोटैटो ले रही है और बकेट में डाल रही है, और ईच पोटैटो जो है आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, और फर्स्ट पोटैटो जो है 5 मीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, अब जैसे ये एक बकेट है ना, ये एक बकेट है और ये पड़ी स्ट्रेट लाइन तुम्हारी। स्ट्रेट लाइन को ब्लू कलर से बना देता हूँ। अब ये तुम्हारे पोटैटो पड़े हैं ना, पोटैटो, पोटैटो का मतलब आलू, गोल गोल आलू, ये आलू पड़े इस बकेट के अंदर। अब फर्स्ट जो है ये पॉइंट, फर्स्ट पोटैटो जो है वो 5 मीटर, इसमें ये कह रहा है a potato, the bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato। पहला पोटैटो जो पड़ा है, ये पहला पोटैटो यहाँ पड़ा है, ठीक है, ये 5 मीटर डिस्टेंस पे। अच्छा, बाकी जितने पोटैटो है ना, बाकी जितने हैं वो 3 पे हैं, 3 पे हैं, 3 पे हैं, 3 पे हैं, ठीक है, और ये 3 पे हैं, और ये 3 पे, 3 पे। एक लड़की है, एक लड़की, वो क्या कर रही है, वो भाग रही है किधर, पोटैटो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, ये यूं भागती है, फिर पोटैटो लेती है और फिर वापस जाती है, तो ऐसे ऐसे रखती जाती है। तो फर्स्ट पोटैटो जो है अच्छी है ना, फर्स्ट पोटैटो जो है, डायग्राम अच्छा है बहुत, 5 मीटर पे बैठा है। तो ये कह रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन। अच्छा, कितने पोटैटो है, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। सिंपल सी कंसेप्ट, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, n = 10। अच्छा, फर्स्ट डिस्टेंस कवर्ड क्या होगी, डिस्टेंस कवर्ड फॉर फर्स्ट पोटैटो, फर्स्ट पोटैटो, ठीक है। वो कितनी हो जाएगी, 5 मीटर, क्योंकि भाई यहां से यहां उठा के यहां बस रख देगी। अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड पोटैटो, वो कितनी हो जाएगी भाई, यहां से यहां यूं चल के तो 5 + 5 10, डिस्टेंस कवर्ड होगी
पहले पोटैटो में यहाँ से यहाँ 5 + 5 10 हो जाएगी, 10 मीटर। ठीक है, दूसरी बार आएगी तो 5 + 3 8 + 3 11 + 5 16। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो 5 + 3 + 3 + 5 16 हो गया। अच्छा, सिमिलरली थर्ड पोटैटो में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? थर्ड पोटैटो में भाई 5 + 3 + 3 5 + 3 + 3, फिर वापस उठाएगी, फिर जाएगी तो +3 एक बार, फिर +3 2 बार और +5। कितना हो गया? 3 3 3 3 12 12 और 10 22 हो गया। देखो अब सीरीज बन गई। क्या बन गई? ये बन गई सीरीज। फर्स्ट टर्म 10 16 22 6 का गैप चल रहा है और ये 28 एंड सो ऑन। कितने पोटैटो है? अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स। तो ए हमारे पास आ गया 10, डी हमारे पास आ गया 16 - 10, एन हमारे पास गिवन है एस एन 10 टर्म्स का लगा लो, एस 10 टर्म्स का सम, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का मतलब 6 हो गया। अच्छा, 10/2 5 हो गया, तो इंटू 10 कितना हो गया? 20 हो गया। 9 6 क्या हो गया? 54 हो गया। अच्छा 5 20 + 54 कितना हो गया? 20 + 54 74 हो गया। 5 4 = 20 0 2 5 7 = 370 मीटर। ठीक है, देख लें यहाँ आंसर। बिल्कुल सही है ना, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी क्लास 10th का फिनिश हो गया। चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही धन्यवाद ना, बहुत ही धन्यवाद गणितगुरु.com को देखने के लिए। आपका आभार प्रकट करता हूँ। कोशिश करता हूँ इसी तरह मैं आपकी गणित के माध्यम से सेवा करता रहूँगा। धन्यवाद। जय माँ भारती।